दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग जारी और 7वें दिन की बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है, जहां नेतन्याहू की तरफ से धमकी दी गई गाजा के लोगों को कि 24 घंटे के अंदर गाजा को खाली कर दे, क्योंकि 10 लाख गाजा में जो फिलिस्तीन वासी हैं उन लोगों को मिटा दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो 24 घंटे के अंदर गाजा को खाली करने की धमकी दे रहा है, क्या वो 10 लाख फिलिस्तीनियों को 24 घंटे के अंदर मिटा पाएगा? और जब बेंजामिन नेतन्याहू की यह धमकी आई है तो उसके तुरंत बाद हमास के लड़ाकों ने 120 रॉकेट एशकॉन इजराइल के शहर पर बरसा दिए। और जब ये तस्वीरें लगातार सामने आई तो अब यह जंग महायुद्ध की तरफ बढ़ चुकी है, जहां इजराइल से हमास का मुकाबला हो रहा था और अब इजराइल से हिजबुल्लाह का मुकाबला होगा। क्योंकि साफ शब्दों में चेतावनी दी गई थी कि अगर अमेरिका ने हथियार दिए हमास से लड़ने पर तो इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी होगी। और हिजबुल्लाह जब एंटर पूरी तरीके से हो चुका है, जहां लेबनान के बॉर्डर पर अपने तमाम टैंक जो है वो तैनात कर दिए गए हैं, अपनी फौज को लेबनान की तरफ बढ़ा दिया है बॉर्डर पर, तो वो तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। और अब जब हिजबुल्लाह की पूरी तरीके से एंट्री है, और हिजबुल्लाह ने पहले भी कैसे जंग में इजराइल के पसीने छुड़ाए हैं, वो एक बार फिर से दोनों तरफ से मार खाने के लिए तैयार है। क्योंकि गोदी मीडिया तो ये बता रहा है कि साहब गाजा की तरफ जो है वो टैंक बढ़ चुके हैं, तमाम तस्वीरें सामने हैं, अब गाजा का दी एंड हो जाएगा, अब गाजा जो है वो बचेगा ही नहीं। पर यहां जो मोर्चाबंदी लेबनान से हिजबुल्लाह ने की वो काफी ज्यादा इजराइल के लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि एक तरफ नहीं अब 2 जगह सेना बटेगी, जिसका पूरा फायदा हमास और हिजबुल्लाह उठाने की कोशिश करेंगे। और यही अगर सीरिया की तरफ से भी ज्यादा बमबारी होने लगी तो इजराइल कई टुकड़ी में बट करके लड़ना पड़ेगा, जो कि तमाम तस्वीरें सामने आएंगी, जो कि एक एक कर सब सामने हैं, जो कि नेशनल मीडिया साफ तौर पर अब हिजबुल्लाह के गुणगान करने लगा है और साफ तौर पर अब लोहा मानने लगा है हिजबुल्लाह और हमास का। जहां मैं लगातार देख रहा हूं कि तमाम गोदी मीडिया के एंकर हूं, तमाम वो लोग हों जो हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन बता रहे हैं, हमास को आतंकी संगठन बता रहे हैं, पर फिलिस्तीन के लोग हमास को अपनी आर्मी मानते हैं, वहीं लेबनान की हिजबुल्लाह आर्मी है जो कि तस्वीरें लोगों के सामने हैं। जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बोलेगा वो आतंकी संगठन कहलाया जाएगा, जो कि आप साफ तौर पर देखें कि हमास से भी खतरनाक है। इजराइल का ये दुश्मन जंग में कूदा तो नेतन्याहू के छूटेंगे पसीने, लेबनान सीमा पर जुटे, जो कि अब गोदी मीडिया हिजबुल्लाह का लोहा मान रहा है। जहां इजराइल और हमास के बीच जारी जंग और गंभीर हो सकती है, लेबनान संगठन हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में कूदने के लिए बेकरार है। हमास की तरह ही इस संगठन को भी ईरान का समर्थन हासिल है। फिलहाल ये संगठन अभी सिर्फ बॉर्डर पर है, लेकिन किसी भी समय ये जंग में उतर सकता है। इजराइल के राजनीतिक और सैन्य नेता जहां एक तरफ अगले कदम पर विचार कर रहे हैं, तो वहीं उनकी नजरें हिजबुल्लाह पर भी टिकी हुई हैं। इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर किसी भी समय हलचल हो सकती है। कई जानकार मानते हैं कि अगर हिजबुल्लाह युद्ध में हमास के साथ आया तो फिर स्थितियां और इजराइल के लिए खराब होगी। जहां पहले दिन से ही जब जंग हुई तो 7 दिन से हमास से जंग चल रही है, वहीं 6 दिन से लगातार जो बॉर्डर पर तनातनी है वो देखने को मिल रही है हिजबुल्लाह से लेबनान के बॉर्डर पर। तो वहीं इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है। साथ ही अरब देशों ने संवित जमीन हमले की तैयारी में लगा हुआ है। इजराइल को सबसे ज्यादा चिंता हिजबुल्लाह की सटीक निर्देशित मिसाइलों को लेकर है।
इन मिसाइलों के बारे में कहा जाता है कि इनका लक्ष्य इजराइल के नेचुरल गैस रीग बिजली स्टेशन पर हो सकते हैं, जो इजराइल के लिए रणनीतिक अहमियत रखते हैं। पड़ोसी देश सीरिया भी राष्ट्रपति बशर असद की सेना के साथ कई सालों तक चली लड़ाई के कारण हिजबुल्लाह भी युद्ध में उतरने की तैयारी में है। जहां इजराइल ने कैसे इन छोटे छोटे मुस्लिम देशों को हर बार जो है जंग में घसीटने की कोशिश की है, और अब पहली बार यह मोर्चा खुला है कि सब तरफ से घेराबंदी इजराइल की हो चुकी है। जहां ये तो दुनिया बता रही है कि गाजा पट्टी की घेराबंदी है, तो वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से टैंके और मिसाइलें बॉर्डरों पर तैनात कर दी गई हैं। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के लड़ाके टैंक और मिसाइलों के साथ जुट गए हैं। हिजबुल्लाह के पास हजारों रॉकेट और मिसाइलें हैं जो इजरायली लगभग कभी भी निशाना लगाने में सक्षम हैं। इस संगठन को हमास की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल दुश्मन के तौर पर देखा जाता है। लेबनान में एक नए मोर्चे की संभावना ने 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 1 महीने तक चले भयानक युद्ध की कड़वी यादें ताजा कर दी है। ये दोनों पक्षों के बीच गतिरोध और तनावपूर्ण माहौल है खत्म हुआ था। पिछले 6 दिनों में इजराइल ने गाजा की घेराबंदी करके रखी है। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमास के खतरनाक हमले के बाद जवाब में इजरायली सेना की तरफ से सैकड़ों हवाई हमले किए गए। इजराइल की सेनाएं 23 लाख फिलिस्तीनियों की आबादी वाले इलाके को लगातार निशाना बनाती रही, पर दुनिया में बोला जा रहा है कि साहब हमास के संगठनों को ठिकाना बना रहे हैं। तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। हाल के कुछ वर्षों में हमास नेता लेबनान चले गए। इस वजह से हमास और हिजबुल्लाह के बीच नजदीकियां भी बढ़ी। हिजबुल्लाह अभी तक काफी हद तक किनारे पर बना हुआ था। समूह के करीब लोगों का मानना है कि अगर इजराइल जमीन पर भी हमलों में तेजी लाता है तो फिर विनाशकारी परिणामों के साथ युद्ध और ज्यादा खतरनाक होगा। समूह के करीबी लेबनानी विश्लेषक कासिम कासिर के हवाले से न्यूज एपी ने बताया कि हिजबुल्लाह किसी भी तरह से हमास की अनुमति नहीं देगा, ना ही गाजा की जमीन पर घुसपैठ का सामना करने के लिए अकेला छोड़ेगा। हमास अकेला नहीं है, हिजबुल्लाह पूरी तरीके से साथ है, जो कि अब घेराबंदी तेज हो चुकी है लेबनान पर भी। और ये वो 3 चेहरे हैं जिससे खौफ इजराइल भी खाता है और खासतौर पर खौफ अमेरिका भी खाता है। जहां हिजबुल्लाह ने दी अमेरिका को धमकी, हिजबुल्लाह ने अमेरिका तक धमकी दी। उसने कहा था कि अमेरिका ने सीधे तौर पर जंग में दखल दिया तो मिडल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला करेंगे। जो सुपर पावर अमेरिका है उस पर भी हमला करने का मन हिजबुल्लाह ने बना लिया है, जो इजराइल को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और पहला नाम आता है इसमें हसन नसरुल्लाह का। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के महासचिव है। नसरुल्लाह उसके समर्थक करिश्माई व्यक्ति माने जाते हैं। नसरुल्लाह की अगुवाई में ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। 63 वर्षीय नसरुल्लाह अब लेबनान के बड़े राजनेता भी हैं। पूर्वी बैरूत में पढ़े लिखे नसरुल्लाह ने कम उम्र में इस्लाम की बारीकी से पढ़ाई शुरू कर दी थी, क्योंकि जो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बोलेगा उन्हें आतंकी घोषित कर दिया जाता है और दुनिया में ढोल पीट दिया जाता है। बल्कि लेबनान की सेना के तौर पर हिजबुल्लाह काम कर रहा है। वहीं दूसरा नाम है शेख नईम कासमी का। कासिम हिजबुल्लाह का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है। उन्हें हिजबुल्लाह का दूसरा कमांडर माना जाता है। कासिम उन लोगों में से हैं जिसने 1980 के दशक में पार्टी की स्थापना की थी। 1992 से सेकेंड इन कमांड हैं। कासिम कश्मीरी आतंकवादियों का समर्थन भी कर चुके हैं, जो कि तस्वीर दुनिया के सामने है। और तीसरा नाम आता है अल-दीन। हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख अल-दीन ने हाल ही में अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी थी कि नसरुल्लाह के बाद अल-दीन को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी जा सकती है। एक्सक्लूसिव काउंसिल में शिक्षा, संस्कृति और विदेशी संबंध, संचार, स्वास्थ्य, जिहादी फंडिंग और ग्रुप के संपर्क के यूनिट में हमेशा शामिल रहे हैं। ये वो 3 चेहरे हैं जो हिजबुल्लाह के, जिससे खौफ इजराइल को है। और ये जंग तो अब खूनी हो ही चुकी है, जो महायुद्ध की तरफ बढ़ चुकी है। और यही हमास के बाद
अब हिजबुल्लाह पर एक्शन की तैयारी। इजराइल ने लेबनान से सटे बॉर्डर पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है और इजराइल को रोकने के लिए जो गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं, उधर अपने टैंक और अपनी फौज को हिजबुल्लाह ने बढ़ा दिया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आएगी और हो सकता है कि महज कुछ ही मिनट में या कुछ ही देर में या कुछ सेकंड के अंदर या रात को किसी भी वक्त लेबनान से भी बड़ी तस्वीरें सामने आ सकती हैं।